क्या राजस्थान से ज्यादा बड़ी अस्थिरता देंगे? इसके बाद शंकरन्ना, शिवम त्यागी जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। निजाम साहब का एक जवाब देने का हक बनता है और उसके बाद शहजाद का एक स्टेटमेंट, फिर मैं दोनों के पास आऊंगा। अच्छा निजाम साहब ये बताइए, आपने कहा कि आपने मोहब्बत की दुकान खोली है। अरे दुकान में तो बिक्री और खरीद होती है, तो ये दुकान कैसे? भाई मोहब्बत तो फ्री में होना चाहिए। प्यार बांटते चलो, गाना है बड़ा पुराना, प्यार बांटते चलो। ये दुकान मुझे समझ नहीं आया, दुकान खोलने का कॉन्सेप्ट आपकी नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है दीपक भाई आप इतना प्रभावित हुए हैं इस मोहब्बत की दुकान से। जब मैं आपको कहता हूं दीपक भाई आपकी मुस्कुराहट निकल आती है, इसी को कहते हैं मोहब्बत की दुकान। हमारे दिल से जब आवाज निकलती है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, उसी को कहते हैं मोहब्बत की दुकान। हमने कब कहा कि इस दुकान में पैसा चलता है? हमने कहा आप कहो प्यार, हम कहेंगे प्यार, सिर्फ इतना ही एक्सचेंज है। आप दिल लगाइए, हम भी दिल लगाएंगे, मिलकर काम करते हैं ना दीपक भाई। इस देश को मजबूत बनाना है, इस यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की जो लोग हैं उनको एक करके एक बड़ी ताकत बनाना है। हम कहते हैं विश्व साथी बनेंगे, हम कहते हैं कि एक बड़े बड़े मुल्क के साथ मिलकर खड़ेंगे और एक बड़ी शक्ति बनकर खड़ेंगे। हम कहते हैं कि हम जब कहते हैं ना, आपका देखिए चेहरे पे कितना अच्छा मुस्कुराहट है। अरे अरे रुकिए मेरे भाई, यूनाइटेड नेशन का नहीं जीता है कर्नाटक। हाँ अरे सुनिए निजाम भाई, थोड़ा सा आप मतलब ऐसा ना हो कि कर्नाटक के चुनाव में। अरे ठीक है मेरे भाई, ना 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 ना, हम कह रहे हैं ना दीपक भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए। हम चाहते हैं कि भाई के चेहरे पे प्रकाश हमेशा रहता है, नाम ही दीपक है। मुझे यह नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना अरे मेरे सुनिए मेरे भाई, अरे सुनिए, हमें नहीं पता था कि आपको कांग्रेस के सीएम में इतनी रुचि है कि आप बैठे बैठे 24 घंटे देख रहे हैं कि हम डीके शिव कुमार को बनाएंगे या सिद्धरामैया साहब को बनाएंगे। लेकिन आपने जो हमारे ऊपर आप जो करप्शन का चार्ज लगाया, मैं पूछना चाहता हूं, जब ईश्वरप्पा ने अपना रेजिग्नेशन दिया था एक आदमी की आत्महत्या पे, जब प्रधानमंत्री फोन करके कहते हैं मेरे भाई ये पार्टी मत छोड़ दो, हम आपको इनाम देंगे, तो आप ये मुझे कहिएगा कि आपके प्रधानमंत्री करप्शन के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं? खिलाफ खड़े हैं तो उसको फोन क्यों किया? उसके साथ खड़े हैं तो इतने बड़े प्रमाण क्यों देते हैं, स्टेज पे खड़े होके कहते हैं? ये क्यों? ये बताइएगा क्यों क्यों क्यों? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दीपक जी कि ये मोहब्बत की दुकान बिल्कुल है, क्योंकि ये तुष्टीकरण के ठोक विक्रेता है। जिस प्रकार का इन्होंने कैंपेन चलाया था, एसडीपीआई के साथ निकाह फरमाना है, धर्मांतरण का कानून हटा देना है, गौ हत्या का कानून हटा देना है, धार्मिक आधार पर आरक्षण को 4 नहीं 6% करना है, तो तुष्टीकरण का ठोक विक्रेता वाला बाजार सजाने का काम निजाम में हो ही रहा है। और इसीलिए निजाम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सिद्धरामैया का ऑफिशियल बयान है जो उन्होंने द न्यूज मिनट को दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, क्या आपकी प्राथमिकता कन्वर्जन लॉ और काउ स्लॉटर लॉ को रिपील करने की होगी जैसे सिद्धरामैया ने बताया? पहली बात। दूसरी बात, आपको क्योंकि इतनी दिलचस्पी है करप्शन को लेकर, तो आपके नए नए जो पोस्टर बॉय बने हैं जगदीश शेट्टर, उनका अधिकृत स्टेटमेंट मैं पढ़कर सुना रहा हूं। सिद्धरामैया इज द मोस्ट करप्ट पर्सनैलिटी इन कर्नाटका, ये जगदीश शेट्टर का बयान है। अब बताइए कि जगदीश शेट्टर के बयान पर कार्रवाई करते हुए क्या सिद्धरामैया को भ्रष्ट मानेंगे, या जिसको कोर्ट ने राहत नहीं दी है डीके शिव कुमार उसको करप्ट मानेंगे, या दोनों मिलकर 100% करप्शन की सरकार चलाएंगे? और तीसरी बात, निजाम जी इधर उधर नहीं होना है। आज केवल आपसे सवाल इतना है कि इतने घंटे हो गए, राजस्थान में तो 4 साल हो गए, राजस्थान में जो अस्थिरता, अपीसमेंट और जिस प्रकार की पॉलिटिकल अडल्ट्री का किस्सा वहां पर चला है, क्या कर्नाटका को भी उसी ओर धकेलने का प्लान है? क्योंकि कर्नाटका में भी वादे पूरे करने की कोई आपकी लगता नहीं है दिलचस्पी है। राजस्थान में किसान कर्ज माफी, कितने किसानों को कर्ज माफ करके दिया, या कितने किसानों की जमीनें बेची गई, हड़पी गई? बताइए कि हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए कितने महिलाओं को दिया? बताइए, गूगल मत कीजिए, बताइए 300 यूनिट देने का वादा था हिमाचल में, 300 यूनिट दिया फ्री कि नहीं दिया? कितने घरों को मिला? बताइए, स्पेसिफिक बताइए ना। हिमाचल में तो 6 महीने से अधिक हो गई सरकार को,
बताइए, 4 महीने से अधिक हो गई सरकार को, 3 महीने से, तो बताइए कितने दे दिया? ठीक है, मैं दोनों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले शंकर अन्ना साहब के पास चलना जरूरी है। शंकर अन्ना साहब, खुश तो आप होंगे कि भाई देखिए इसमें भी अब हमारा, आप सोच रहे होंगे कि कोई लॉटरी लग जाए, फिर से कुमार स्वामी जी बन जाए, तो अगर इनमें टूट फूट होगी तो फिर आपकी पूछ होगी, तो आप तो सोच रहे होंगे अच्छा है झगड़ा चलते रहे। क्यों शंकर अन्ना जी? नमस्कार दीपक जी। पूरे चुनावी कैंपेन में जेडीएस के कुमार स्वामी जी एक ही बात बोल रहे थे कि कर्नाटक को ऐसी पार्टी चाहिए जो कर्नाटक से चले, ना ही कि दिल्ली से चले। अभी 2 दिन हो गए रिजल्ट आके, फिर भी कर्नाटक के लोग वेट कर रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। वोट चाहिए देने के लिए कर्नाटक के लोग चाहिए, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली में बैठ के राहुल गांधी जी रात को डाइनिंग टेबल के ऊपर डिसाइड करेंगे। और एक बात पूछना चाहूंगा, ये क्या पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? कर्नाटक राज्य 2 साल तुम बन जाओ, 3 साल तुम बन जाओ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो ये कर रहे हैं क्या? इस चीज को लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। ठीक है, निजाम फौजदार जी बताइए, जवाब दीजिए आपके आर्च राइवल रहे जेडीएस के नेता के सवालों का। प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या क्या कर्नाटक राज्य प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि डाइनिंग टेबल पे डिसाइड होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली हाईकमान पे? शंकर भाई, आपको याद होना चाहिए, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं जहां पे कुमार स्वामी लड़के आते हैं। इस बार वो हारते हारते जीते हैं। उनको ये भी पता होना चाहिए कि शाहरुख खान ने कहा हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। निजाम फौजदार साहब याद रखिएगा, हारते हारते जीते ना, इसीलिए शाहरुख खान ने कहा हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अरे साहब, सही बात है। मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। उनसे ज्यादा मैं उनके वालिद जो हैं, उनके पिताजी जो हैं देवेगौड़ा साहब का बहुत आदर करता हूं, क्योंकि पुराने ताल्लुकात हैं। लेकिन शहजाद साहब जो कह रहे थे कि ये जब इन्होंने कुछ आवाज उठाई थी तो इनको बाहर निकालकर फेंक दिया था। तो हमें पता नहीं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि इनको वहां पे जगह नहीं मिली। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन शहजाद भाई, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जब हिमाचल की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, हमें ये बताइएगा कि आप मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम, जो देश का सबसे बड़ा स्कैम हुआ था, उसके बारे में आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? आप 3 रुपये गिन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। आप मुझे ये कहिएगा कि आपने मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, जब तक 3 रुपया बढ़ाना ठीक है, उड़ीसा नहीं, डीजल का 3 रुपया प्रति लीटर बढ़ाना, आप कह रहे 3 रुपए गिना रहे हैं। ये कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता हैं जो किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है। एक हफ्ते के अंदर 3 रुपया डीजल का बढ़ाकर कहते हैं कि क्या हो गया? 300 यूनिट बिजली फ्री देने के बदले बिजली का दाम बढ़ा दिया, बोलते क्या हो गया? किसानों का कर्ज माफी कहकर किसानों की जमीन हड़पी, बोलते क्या हो गया? गलत बात बोल रहे हैं। तो हुआ मानसिकता निजाम जी आपकी। नहीं, हमने कहा 300 यूनिट के बाद जितने भी यूनिट आप खर्चा करेंगे उसका रेट बढ़ा रहेगा, उसका बढ़ेगा। हमने नहीं कहा कि पहले यूनिट से पैसा बढ़ेगा। हमने कहा कि 300 यूनिट के बाद फ्री दे दी, भी आप यूनिट कंज्यूम करेंगे उस पे हिमाचल में 300 यूनिट फ्री मिल रही है। पहले हमने यूपी ओपीएस, मेरे भाई आप सुनिए ना, पहले आप मुझे 202 करोड़ की नौकरी जो आपके प्रधानमंत्री ने कहा था 2013 में, आज तक 18 करोड़ नौकरी आ जानी चाहिए थी, उसकी गारंटी मुझे दीजिएगा। मुझे इस गारंटी का सुनिए। आपने 3-4 देशों को जोड़ दिया है जो आपके प्रिय होंगे। आपके प्रधानमंत्री ने को नौकरी देनी हमारी जिम्मेदारी नहीं है निजाम जी। हर स्टेज पे, अरे पाकिस्तान के साथ आप अडल्ट्री करते हैं, पाकिस्तान के बिना आप जी नहीं सकते। आप 18 करोड़ नौकरियां कहां गई, उसका जवाब दीजिए। आपने कहा एक काला धन, 1 रुपये का जो काला धन है वो वापस लाएंगे, उसका आप गारंटी कहां से देंगे और उसका जवाब दीजिए। नहीं, आप पहले अपनी जवाब दीजिए। आप सिर्फ सवाल पूछते हैं, आप अपने जवाब पहले दीजिएगा। आपने कहा था हर किसान की आय दुगनी कर देंगे, उसका जवाब दीजिए। मुझे सुनिए, सचिन पायलट हम संभाल लेंगे, आपको उनकी जरूरत, आप उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम सचिन पायलट को भी देखेंगे, हम सचिन पायलट की भी जरूरत है, वो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। अशोक गहलोत की भी जरूरत है उनको। आपको जरूरत नहीं, आपको क्यों फिक्र हो रही है? रंधावा ने कहा पार्टी विरोधी है, वो खुश होना चाहिए।
अरे मुझे ये बताइएगा कि काला धन कहां गया? वो जो लोग चोरी करके यहां से लोन लेते लेते आपके सरकार में भाग गए, ये मुद्दे उन लेकर आप भगोड़ों जनता को के कब पास वापस जाओ। लाएंगे?